महाबलीपुरम के डूबे हुए 7 मंदिरों की रहस्यमयी कथा। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महाबलीपुरम एक प्राचीन नगर है जो अपनी अद्भुत मूर्तिकला, शिल्पकला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल विशेष रूप से पल्लव राजाओं के शासनकाल में बना था, जो अपने स्थापत्य कौशल के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस नगर से जुड़ी सबसे रोचक और रहस्यमयी कथा डूबे हुए 7 मंदिरों यानी कि सप्त पगोड़ा की है। यह मान्यता है कि कभी यहां 7 भव्य मंदिर थे, लेकिन समय के साथ समुद्र ने 6 को अपने भीतर समा लिया और केवल एक मंदिर शोर मंदिर आज भी अस्तित्व में है। महाबलीपुरम के डूबे हुए 7 मंदिरों की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य नहीं है, बल्कि इसमें कई पौराणिक गाथाएं और लोक कथाएं भी जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत में इस स्थान को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथाएं असुरराज महाबली, भगवान विष्णु, देवताओं की ईर्ष्या और समुद्री तूफान से जुड़े हुए हैं। पहली, महाबली और वामन अवतार की कथा। कुछ पौराणिक कथाओं में महाबलीपुरम को असुरराज महाबली से जोड़ा जाता है। महाबली एक शक्तिशाली दानव असुर राजा थे, जो अपनी दयालुता और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य थे और असुरों का स्वर्णिम युग लेकर आए थे। उनकी भक्ति और परोपकारिता के कारण उनके राज्य में कोई दुख ही नहीं था। महाबली ने एक भव्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डर था कि यदि महाबली ने इस यज्ञ को पूरा कर लिया तो वे तीनों लोकों के निर्विवाद शासक बन जाएंगे। इस भय से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन भगवान महाबली के दरबार में पहुंचे और दान मांगने लगे। उन्होंने महाबली से केवल 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने दान देने की स्वीकृति दी, लेकिन जैसे ही वामन ने अपना पहला कदम बढ़ाया, उन्होंने पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को ढक लिया। अब उनके पास रखने के लिए तीसरा पग नहीं बचा। तब महाबली ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे हर वर्ष एक दिन के लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। यह पर्व केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। इस कथा से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि महाबली का पाताल में जाने से पहले महाबलीपुरम का क्षेत्र बहुत समृद्ध था। यहां 7 भव्य मंदिर थे, जो उनकी महानता के प्रतीक थे। लेकिन जब वे पाताल गए तो देवताओं ने इन मंदिरों को समुद्र में डुबो दिया, ताकि महाबली की विरासत को नष्ट किया जा सके। दूसरी कथा देवताओं की ईर्ष्या और मंदिरों का डूबना। एक अन्य लोक कथा के अनुसार महाबलीपुरम के 7 मंदिर इतने भव्य थे कि उनकी चमक और सुंदरता को देखकर देवता ईर्ष्या करने लगे। कहा जाता है कि ये मंदिर सोने और बहुमूल्य पत्थरों से बने थे। इनकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि ये दूर समुद्र में जाने वाले नाविकों को भी दिखते थे। मंदिरों की भव्यता और वैभव देवताओं को चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। देवताओं ने मंदिरों को नष्ट करने की योजना बनाई और भगवान इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र, जो वर्षा और समुद्र के देवता माने जाते हैं, उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि वो इन मंदिरों को निगल जाए। इसके बाद एक विशाल तूफान आया, जिसने 6 मंदिरों को समुद्र में समा दिया। केवल एक मंदिर, शोर मंदिर, बचा रह गया। यह कथा तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी सुनाई जाती है। तीसरी है नागों और समुद्र देवता की कहानी। एक और लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार महाबलीपुरम के 7 मंदिरों का निर्माण एक दिव्य नाग ने किया था, जो समुद्र देवता वरुण का भक्त था। ये नागराज भगवान शिव का भक्त था और उसने अपनी तपस्या से वरुण देव से ये वरदान प्राप्त किया कि वो समुद्र में रहते हुए भी अपनी कृति को जलमग्न नहीं होने देगा। इस वरदान से नागराज ने महाबलीपुरम में 7 मंदिरों का निर्माण किया, जो वर्षों तक समुद्र के किनारे अद्भुत चमकते रहे।
लेकिन समय के साथ लोगों ने इन मंदिरों की पूजा छोड़ दी और उनका अनादर करने लगे। इससे वरुण देव क्रोधित हो गए और उन्होंने समुद्र की लहरों को मंदिरों की ओर भेजा। कुछ ही समय में 6 मंदिर समुद्र में समा गए और केवल शोर मंदिर बचा रहा, जो भगवान शिव को समर्पित था। चौथी है महाबलीपुरम के 7 ऋषियों की कथा। तमिल साहित्य और लोक गाथाओं में एक और कथा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि 7 ऋषियों सप्तर्षि ने महाबलीपुरम में ध्यान किया था। कहा जाता है कि सप्तर्षियों ने इस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी और यहां 7 मंदिरों की स्थापना की थी। वे इन मंदिरों की रक्षा करते थे और यहां हर दिन अनुष्ठान होते थे। समय बीतने के साथ सप्तर्षियों को स्वर्ग से बुलावा आया और जब वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी समुद्र ने उनके पीछे मंदिरों को निगल लिया। ये कथा भी लोक मान्यताओं में प्रचलित है। अब जानते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य और पल्लव काल में मंदिर निर्माण के बारे में। 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में कई शानदार मंदिरों का निर्माण किया। महाबलीपुरम को विशेष रूप से राजा नरसिंहवर्मन प्रथम महमल्ला और उनके उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने बनवाया। इन मंदिरों की वास्तुकला द्रविड़ शैली की थी और वे एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाए गए थे। आज भी महाबलीपुरम में 5 रथ पांडवों के नाम पर और अन्य कई मंदिर इस शैली के प्रमाण हैं। शोर मंदिर को ही 7 मंदिरों में से एक माना जाता है, जो समय और समुद्र के थपेड़ों को सहते हुए आज भी खड़ा है। क्या 7 मंदिर वास्तव में अस्तित्व में थे? महाबलीपुरम के 7 मंदिरों का उल्लेख पहली बार 18वीं शताब्दी के यूरोपीय नाविकों और यात्रियों ने किया। कई ब्रिटिश यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में लिखा कि उन्होंने समुद्र में कुछ डूबी हुई संरचनाओं को देखा था। 2004 में जब हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई, तो कुछ समय के लिए समुद्र का जलस्तर नीचे चला गया। इस दौरान समुद्र में प्राचीन मंदिरों के अवशेष दिखने लगे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने विशाल पत्थरों से बनी संरचनाओं को देखा, जो कुछ देर बाद फिर से जलमग्न हो गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान नियो ने समुद्र के नीचे कई अनुसंधान किए। महाबलीपुरम के तट से लगभग 800 मीटर की दूरी पर समुद्र में कई पत्थर की संरचनाओं के अवशेष मिले, जिनकी वास्तुकला पल्लव काल की संरचनाओं से मिलती जुलती थी। ये खोज इस बात को बल देती है कि कभी यहां कई मंदिर रहे होंगे, जो समय के साथ समुद्र में डूब गए। शोर मंदिर ही है अंतिम शेष मंदिर। शोर मंदिर, जिसे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, एक अद्भुत ग्रेनाइट संरचना है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी सुंदर नक्काशी और समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हालांकि अभी तक ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि 7 मंदिर वास्तव में मौजूद थे, लेकिन पानी के नीचे मिले अवशेष इस रहस्य को और भी रोमांचक बना देते हैं। क्या ये देवताओं के क्रोध का परिणाम था या कोई प्राकृतिक आपदा ने इन मंदिरों को जलमग्न कर दिया? ये एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि महाबलीपुरम का ये रहस्य आने वाले वर्षों में और अधिक खोज और अनुसंधान को प्रेरित करता रहेगा।